हेलो फ्रेंड्स, डिलीशियस डेस्टिनी के पार्ट 15 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ईलान की दादी लेडी पिंक को इसके पहले देख चुकी थी। वो ये भी सोचती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी बहू को उसकी माँ के इलाज के पैसे देने के बदले में घर से निकाल दिया था। उसकी ग्रैंड माँ थोड़ी परेशान होती हैं कि ईलान अपनी माँ लेडी पिंक से मिल चुकी है। ईलान मिस्टर ली की कंपनी में लौट आती है और वो अपने डैड से हो रही इन्वेस्टमेंट को भी जारी रखती है। ईलान मिस्टर ली से कहती है कि अगर आप अपने बेटे यूजे को सजा देना चाहते हैं तो उसके सामने ऑप्शन रखिए कि वो अपने रेस्टोरेंट या जियामिंग में से किसी एक को चूज करे। तो बस यही होता है। उधर जियामिंग और यूजे अपने रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। उनके सारे एम्प्लॉय उनको कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। तभी वहां पर मिस्टर ली ईलान के साथ पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि इस रेस्टोरेंट का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होने के नाते मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इस रेस्टोरेंट को बेच दूंगा। ये खबर सुनते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर ली यूजे के सामने ऑप्शन रखते हैं कि वो अपने रेस्टोरेंट या जियामिंग में से किसी एक को चूज करे। उसके पास 5 मिनट का टाइम है। जब जियामिंग कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, ऐसा मत करिए, तो यूजे कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं जियामिंग को चूज करता हूँ। वो कहता है कि मुझे कुकिंग पसंद है, ना कि ये रेस्टोरेंट, और मैं जियामिंग के साथ कहीं पर भी कुकिंग कर सकता हूँ। वो मेरी इंस्पिरेशन है। यूजे के सारे एम्प्लॉय भी यूजे का साथ देते हैं और वो भी रिजाइन कर देते हैं। आगे यूजे मीडिया वालों के सामने ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि कुंजिन उसका बड़ा भाई है और इस तरीके से मिस्टर ली के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता है, जिसके बाद उन्हें कुंजिन को एक फैमिली मेंबर के रूप में एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। मिस्टर ली की पूरी फैमिली साथ में बैठकर इंटरव्यू देती है और कुंजिन भी उसमें शामिल रहता है। लेकिन यूजे की मॉम के लिए कुंजिन को एक्सेप्ट करना मुश्किल था। वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती हैं और यूजे अपने डैड के ऊपर गुस्सा होता है कि आपने कुंजिन से झूठ क्यों बोला कि मॉम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। इधर ईलान अपनी स्टेप मॉम की सच्चाई अपनी दादी के सामने खोल देती है कि वो जियामिंग की मॉम है और उन्होंने ही जियामिंग के साथ मिलकर यूजे से उसकी ये शादी तोड़ी है। ये सब सुनने के बाद उसकी दादी को गुस्सा आता है कि जियामिंग की मॉम ने ये सच्चाई छुपा कर रखी हुई थी और उनसे झूठ बोला था कि उनका कोई बच्चा नहीं है। ईलान की दादी उन्हें टाइम देती है 1 सप्ताह का घर से निकलने के लिए। इधर जियामिंग और यूजे अपनी कोशिश करते हैं कि यूजे के नए रेस्टोरेंट के लिए उन्हें अच्छा इन्वेस्टर मिल जाए और इसके लिए वो एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं जिसमें कुछ जजेस रहते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसके रेस्टोरेंट के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा बिजनेस प्रोजेक्ट रहता है ईलान के डैड की कंपनी के अंडर में और ये जानते ही ईलान उसमें भी टांग अड़ाने पहुंच जाती है। हालांकि यूजे का पूरा प्रोजेक्ट सारे जजेस को काफी अच्छा लगा था और वो उसी को विनर बनाने ही वाले थे, लेकिन ईलान वहां पहुंचकर बता देती है कि यूजे के इस प्रोजेक्ट में उसकी मार्केटिंग पार्टनर जियामिंग के पिछले फूड के बिजनेस में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, फूड पॉइजनिंग से लेकर बेकार रैपिंग तक। यूजे के सामने एक बार फिर से चॉइस हो जाती है कि वो अपना बिजनेस चुने या जियामिंग को, जिसके बाद यूजे जियामिंग को ही चुनता है। वो सबसे सॉरी कहता है और जियामिंग को वहाँ से लेकर चला जाता है और उनका इन्वेस्टमेंट स्वीकार नहीं करता है। इधर लेडी पिंक एक आदमी जिसे वो अंकल बुलाती हैं, उनके मरने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। वो जियामिंग के डैड को अपनी स्टोरी सुनाती हैं कि कैसे उनकी सास ने उनकी माँ के इलाज के लिए पैसे देने के बदले में उन्हें घर से निकाल दिया था और आगे फिर उनकी माँ भी मर गई, जिसके बाद वो वापस अपने ससुराल गई क्योंकि वो अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकती थी। लेकिन वो देखी कि उनके हस्बैंड की जिंदगी में तो दूसरी औरत आ चुकी है। जब वो अपनी सास से अपनी बेटी से मिलने के लिए कही तो उनकी सास ने कहा कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वो रोने गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे मेरी बेटी से मिलने दीजिए, लेकिन उसकी सास ने कहा कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है और उन्हें घर से निकाल दिया। जिसके बाद ये जो अंकल थे उन्होंने ही उसे सहारा दिया और यहाँ तक कि उसकी प्रॉपर्टी की भी देखभाल की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आ गई। लेकिन आज वो भी इन्हें अकेला छोड़कर चले गए और दुनिया से चल बसे। तो फ्रेंड्स, जियामिंग और यूजे उस इन्वेस्टर को अपने घर पर बुलाते हैं। यूजे उन्हें अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाता है जिससे वो इम्प्रेस हो जाते हैं और यूजे के रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो फाइनली जियामिंग और यूजे का सपना पूरा होता है। यूजे रेस्टोरेंट खोलने की पूरी तैयारी कर लेता है। वो अपने भाई कुंजिन को भी अपने रेस्टोरेंट्स का शेयर देना चाहता है, लेकिन कुंजिन वो शेयर लेने से मना कर देता है। यूजे फाइनली जियामिंग को ऑफिशियली प्रपोज भी करता है और उसके बाद वो सब जियामिंग के डैड से ब्लेसिंग भी लेते हैं। जियामिंग के डैड ब्लेसिंग दे देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जियामिंग से तुम तभी शादी करना जब तुम्हारे पेरेंट्स भी इस शादी के लिए मान जाएंगे। इधर ईलान हान को एक बार फिर से रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि मिस्टर ले ने फाइनली मेरी आंखें खोल दी हैं और ऐसा नहीं हो सकता है। हान बहुत ही गुस्सा होता है और ईलान बहुत ही इमोशनल होती है। तो चूंकि इस ड्रामा में सभी सबकी जासूसी करते रहते हैं, तो इसी तरीके से जियामिंग की मॉम को भी पता चल जाता है कि लेडी पिंक ईलान की सगी माँ है। वो ये भी जान जाती है कि दादी ने लेडी पिंक से झूठ बोला था कि ईलान मर चुकी है, जिसके बाद वो दादी को ब्लैकमेल करती हैं कि अगर आपने मुझे घर से निकाला तो मैं ये सच्चाई सामने लेते आऊंगी। तो दादी
दादी को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ जाता है। दादी ईलान से कहती हैं कि तुम्हारी माँ का अफेयर था किसी और से, तो मैंने उससे झूठ बोल दिया था कि तुम मर चुकी हो। ईलान कहती है कि मेरा उस औरत से कोई भी लेना देना नहीं है जो मुझे छोड़कर चली गई। तो आगे ईलान अपनी स्टेप मॉम को घर से निकाल देती है कि उसके ब्लैकमेलिंग की वजह से उसकी दादी परलोक जाने वाली थी। इधर ईलान के डैड को पता चल जाता है कि उनकी वाइफ ने कभी उनको धोखा दिया ही नहीं था, वो किसी दूसरे मैन के साथ नहीं भागी थी, ये सब उनकी मॉम की एक साजिश थी। उन्हें बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो अपनी फर्स्ट वाइफ से बहुत प्यार करते थे, ऐसा उन्हें लगता है। वो लेडी पिंक के पास जाकर माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन लेडी पिंक उनसे नाराज रहती है। वही जियामिंग के डैड और लेडी पिंक की भी डेटिंग शुरू हो गई रहती है। जियामिंग के डैड उनको मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं और फिर आगे जब वो बीमार होने का नाटक करते हैं तो वो उनके प्रपोजल को मान भी जाती हैं। जियामिंग और बाकी सब उनके लिए काफी खुश रहते हैं। आगे जियामिंग के डैड लेडी पिंक को ईलान के डैड का भेजा हुआ वो लेटर भी सुनाते हैं जिसे गुस्से में लेडी पिंक फाड़ दी थी। उन्हें पता चलता है कि उनके एक्स हस्बैंड को उनके लिए गलत फहमी हो गई थी। जियामिंग की मॉम भी जियामिंग से कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे घर से निकाल दिया गया है। वो कहती है कि तुम्हें लेडी पिंक के बारे में जो भी जानकारी है मुझे दे दो। तो पहले तो जियामिंग नहीं बताना चाहती है, लेकिन फिर वो जब प्रॉमिस करती है कि वो लेडी पिंक को हर्ट नहीं करेंगी, वो उसकी माँ है तो वो हेल्प तो करेगी ही। तो वो लेडी पिंक के बारे में बताती है कि उनकी सास ने उन्हें घर से निकाल दिया था मजबूरी का फायदा उठाकर और उनकी बेटी मर चुकी है। तो बस इस जानकारी के साथ एक बार फिर से जियामिंग की मॉम अपने ससुराल पहुंच जाती है रहने के लिए। इधर बात करें यूसी और सुवान की, तो सुवान यूसी को उसका सामान बेचने में हेल्प करता है और फाइनली इन दोनों की भी खुशी खुशी डेटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इन सब के पेरेंट्स इनकी डेटिंग को अप्रूवल नहीं देते हैं क्योंकि दोनों की ही मॉम नहीं चाहती है कि वो दोनों साथ में डेट करे। इधर हान मिस्टर ली से बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चलता है। वो यूजे की मॉम की एक पुरानी फ्रेंड को हायर करता है, जिससे यूजे की मॉम अपनी फ्रेंड पे भरोसा करके अपने हस्बैंड से अपने नाम शेयर्स और प्रॉपर्टी करवा लेती हैं और उसके बाद वो उस औरत के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं जिसमें वो सारी चीजें गिरवी रखने वाली रहती है नए इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के लिए। कुंजिन एक रेस्टोरेंट में हान को उस औरत से बातें करते हुए सुन लेता है कि वो सब यूजे की मॉम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो ये बात जियामिंग को बताता है। जियामिंग को यकीन नहीं होता है कि हान कुछ ऐसा कर सकता है। फिर यूजे को भी ये बात वो बताती है। तो यूजे और जियामिंग के कहने पर कुंजिन उसकी मॉम को वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से रोकने की कोशिश करता है और बताता है कि उनको चूना लगाया जा रहा है, लेकिन यूजे की मॉम उसकी बात नहीं सुनती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हैं। जब वो वापस आती हैं यूजे उनसे कहता है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। वो कहती हैं ऐसा नहीं है और जब वो उस फ्रेंड को फोन करती हैं तो वो फोन उठता ही नहीं है और वो शॉक्ड हो जाती हैं कि वो सब कुछ खो बैठी। वो डर जाती हैं कि अगर ये बात उनके हस्बैंड को पता चली कि वो सारी प्रॉपर्टी गवा बैठी हैं तो वो उन्हें डिवोर्स दे देंगे। इधर हान उस औरत को कंट्री से बाहर जाने के लिए कह देता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। वो जाकर अपनी मॉम से मिलता है और वो उनसे कहता है कि फाइनली उसने भी मिस्टर ली को अब बर्बाद कर दिया है। यूजे और जियामिंग भी हॉस्पिटल में हान की तलाश में पहुंचते हैं और वो सब हान के ऊपर गुस्सा होते हैं। हान फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैं मिस्टर ली को बर्बाद करना चाहता हूँ क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी जिसके वजह से मिस्टर ली आज अमीर बना बैठा है वो सब मेरे डैड का है। मेरे डैड और तुम्हारे डैड ने साथ में बिजनेस शुरू किया, लेकिन जब डाउनफॉल हुआ तो सब कुछ मेरे डैड को ही फेस करना पड़ा और उन्होंने मजबूरी में सुसाइड कर लिया। यूजे कहता है क्या इतने सालों की दोस्ती बस एक ड्रामा थी? तुमने मेरे डैड से ही बदला लेने के लिए मुझसे दोस्ती की। यूजे कहता है कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा तुमने ये जो फ्रॉड किया है और तुम्हें जेल भेजूंगा। हान कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है क्योंकि जिस औरत ने धोखा दिया है वो तो यहाँ पर है ही नहीं और तुम्हारे डैड का एक भी पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।